की टीका है 283 से 281। राग के प्रति आत्मा की अकारकता सिद्ध करती ये प्रकरण है। आत्मा राग होने पर भी आत्मा राग का कर्ता नहीं, ये प्रकरण है। राग न हो तो कर्ता का प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं। तो राग होता है आत्मा की पर्याय में, तो राग से आत्मा का क्या रिश्ता है ये बताते। राग आत्मा में होने पर भी आत्मा का राग से सचमुच संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा के भीतर आत्मा स्वरूप में मूल आत्मा, खास आत्मा, आत्मा नाम की वस्तु, उस वस्तु के भीतर राग नहीं। उस वस्तु में दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, लेकिन राग नहीं है। राग क्यों नहीं है? राग दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत तत्व है। इसलिए जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र होंगे तो वहाँ राग नहीं होगा। जो वस्तु दर्शन ज्ञान चारित्र की बनी हुई है वो राग की बनी हुई नहीं हो सकती। इसलिए मूल आत्म स्वभाव में, आत्मा की सत्ता में राग का अभाव है, तो वह आत्मा राग का कर्ता नहीं, कारक नहीं। प्रारंभ ही यहीं से हुआ, धर्म का प्रारंभ। और जितनी भी बातें हो सकती हैं धर्म के नाम पर कही जाने वाली, वो तो केवल धर्म के बाह्य साधन है। कि उनके होने पर धर्म हो जाए ऐसा नियम नहीं। हाँ, उनके होने पर यह बात स्वीकार की जाए तो धर्म होता है। इस धर्म का प्रथम चरण है कि आत्मा राग का अकारक है। पहला चरण, पहली सीधी सम्यक दर्शन है ना धर्म की। कैसे होता है वो? तो जब सबसे पहले ये निश्चय किया जाए कि आत्मा राग का अकारक स्वतः स्वयं तो राग कभी करता ही नहीं। तब फिर उसमें जो प्रश्न पैदा होता है कि आत्मा में जो राग होता हुआ देखा जाता है, इसका क्या समाधान है आपके पास? वो भी तो आत्मा में हो रहा है ना। ये आत्मा में हो रहा है, लेकिन आत्मा स्वतः आत्मा की सत्ता उसको करती नहीं है, क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं। जिसके पास जो नहीं है वह उसका कर्ता नहीं हो सकता। मुनिराज के लिए कहा जाए तो मुनिराज ने उस व्यक्ति को बुशर्ट पहनाई, ये बात कभी संभव हो सकती है? मुनिराज के पास ये व्यवस्था कहाँ थी कि किसी को वस्त्र पहनाते, क्योंकि उनके पास वस्त्र का नितांत अभाव है। इसी तरह आत्मा ने राग किया, ये कैसे हो सकता है? उसके भीतर वास्तव में राग नहीं है। यहाँ तो राग की जो घटना घटती है उसकी परिस्थिति बताकर राग के प्रति आत्मा का अकारकत्व सिद्ध करते हैं। राग होता है, आत्मा की पर्याय में ही होता है, यह बात आगम स्वीकार करता है। लेकिन आत्मा की पर्याय में वह राग आत्मा के होने मात्र से नहीं होता,
लेकिन वह अन्य के होने पर होता है। इसलिए आत्मा स्वतः स्वयं अपने स्वभाव से राग को करता नहीं है। टीका में है बात, आत्मा स्वतः मन अपने आप राग आदि का अकारक ही है। आत्मा अकेला, जब आत्मा अपने अकेलेपन का अनुभव करता है तो वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा होते हैं, राग पैदा नहीं होता। और जब अकेला होने पर भी दोपने का अनुभव करता है तो राग पैदा होता है। ये विरुद्ध हुआ न, वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध और आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यदि आत्मा स्वतः ही रागादि भावों का कारक हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। यह आत्मा स्वयं ही अगर रागादि को करता हो तो जिनवाणी का ये उपदेश, इन चीजों को छोड़ो, ये उपदेश क्यों होगा? होगा उपदेश कि जैनियों को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए रात्रि भोजन? तो वो इसलिए कहा कि सचमुच आत्मा में रात्रि भोजन का भाव स्वतः अकेले में नहीं होता। तो कब होता है? भोजन के होने पर होता है। भोजन नहीं करवाता, लेकिन भोजन के होने पर होता है वो भाव। इसलिए भोजन छोड़ो, ये उपदेश दिया जाता है। भोजन छोड़ो और भोजन का भाव छोड़ो, ये दोनों बातें कही जाती है ना। तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ये जो दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य और एक भाव, तो दोनों ही कही जाती है ना बात। रात्रि भोजन छोड़ो और रात्रि भोजन का भाव छोड़ो। आलू छोड़ो और आलू का भाव छोड़ो, दो प्रकार की है ना बात। तो आत्मा छोड़ता आलू, फिर उपदेश कैसे देती जनवाणी? छोड़ता है, छूटा हुआ है, तो फिर ये उपदेश ठीक नहीं हुआ। ये छोड़ो, ये उपदेश ठीक हुआ? तो उस उपदेश में भी मर्म है कि भाव में ही दो प्रकार बनते हैं। एक तो द्रव्य के प्रति होता है भाव, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो वहाँ द्रव्य पर लक्ष्य है ना, उस पर हो रहा है भाव भीतर। लेकिन मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, ये भोजन नाम का जो द्रव्य है उसके त्याग के प्रति है ना भीतर भाव। एक तो ये, और एक साथ ही वो रात्रि भोजन के प्रति होने वाला रात्रि भोजन का भाव, वो नहीं छूटा उसके साथ, ये छूट गया। क्योंकि द्रव्य को छोड़ने की जो बात है भाव को छोड़ने के लिए ही होती है, और भाव को छोड़ने की जो बात है वो द्रव्य को छोड़ने के लिए ही होती है। तो दोनों बातें भाव में है। ऐसा नहीं कि आत्मा छोड़ता है उसको, क्योंकि वो सचमुच तो ग्रहण ही नहीं करता, तो छोड़ेगा कैसे? आत्मा रात को नहीं खाता तो बढ़िया बात है। क्या है जो आत्मा नहीं खाता है तो फिर क्या है? क्योंकि रात्रि भोजन छोड़ने का उपदेश क्यों दिया जाता है? तो इसलिए दिया जाता है कि आत्मा को रात्रि भोजन का भाव होता है कि जो आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। तो वो भाव कब होता है? यहाँ मुख्य बात क्या बताते हैं? आत्मा अकेला है, भोजनादि से रहित है, एक बात।
अब वह आत्मा सारे विश्व से न्यारा अपने अकेलेपन का अनुभव करे तो वहाँ राग नहीं होता। तो राग कब होता है कि जब जब आत्मा से भिन्न पदार्थ पर लक्ष्य हो तो राग पैदा होता है। इस भिन्न पदार्थ के प्रति, अर्थात यह पदार्थ मेरा है अथवा मैं भोजन से जीवित रहता हूँ, ऐसा जिसने माना तो उसको भोजन का भाव हुआ। तो वह भाव भोजन के होने पर होता है, भोजन से नहीं होता। भोजन से हो तो जब जब रात को देखे तभी तभी मन चले, जिनने त्याग कर दिया उनका भी, लेकिन नहीं चलता है ना। तो होता भोजन के होने पर है। भोजनादि से रहित जो आत्मा है अकेला, उस अकेले आत्मा में भोजन के भाव का अभाव है और भोजन का भी अभाव है। तो वो भाव छूटता कैसे है? ये जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान माने अत्याग का जो भाव है वो छूटता कैसे है? तो जब ये अनुभव किया जाए कि मैं तो राग का अकारक हूँ, अकर्ता हूँ, अकेला हूँ, राग और राग के जो विषय हैं उनसे मैं खाली और रीता हूँ, अकेला, ऐसा जब अनुभव करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होता है। बल्कि ये मैं अकेला हूँ सबसे रहित, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। क्योंकि वो जो आत्मा का एकाकी अकेला भरचक अनंत शक्तिमय स्वभाव है, उसका अनुभव करता है। उस अनुभव में ये स्वर है कि मैं अकेला हूँ, ये उस अनुभव का स्वर है। इस तरह का चिंतन नहीं हुआ, इस तरह का विचार नहीं, पर उस वस्तु की अनुभूति में ये सारा का सारा गर्भित होता है। तो दो प्रकार का उपदेश तब तक नहीं बन सकता कि जब तक आत्मा को अन्य के होने पर प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का भाव हो। अगर स्वतः ही होता हो, इसको छोड़ो, ये बात वृथा हो जाएगी। आत्मा स्वतः ही अन्य पदार्थ के योग के बिना ही अकेला ही अगर ये भाव करता हो तो फिर ये त्याग का उपदेश नहीं होगा। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से विविध उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्त तत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। दो प्रकार का उपदेश है द्रव्य और भाव के भेद से। जिस वस्तु के होने पर भाव होता है, उस वस्तु को छोड़ने की बात कही जाती है। कोई कहे न मुझे वहां बहुत तकलीफ है, लेकिन तुम उस जगह को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो, मैंने वहां जो तकलीफ है उसको मत छोड़ो, वो नहीं छोड़ेगी साथी। और उस तकलीफ को अगर छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। उस जगह में से तकलीफ आती है? वो तो नहीं आती, वो तो बात ही बहुत पुरानी हो गई कर्ता कर्म अधिकार में। ये किसी में से कुछ आने जाने की बात जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है। यहाँ तो जो होता है उसकी कुछ स्थितियों की चर्चा करते हैं। किन परिस्थितियों में राग किन परिस्थितियों में होता है? तो कोई अन्य पदार्थ हो तभी वृत्ति उसके प्रति जा सकती है और उसको हम राग कहते हैं। ऐसी आकर्षण वाली वृत्ति, उसका नाम राग है। इसलिए जिस वस्तु के होने पर राग होता है, उस वस्तु को छोड़ना और उस वस्तु के भाव को छोड़ना, ये दो प्रकार की बात जिनवाणी कहती है। यह उपदेश इसलिए सार्थक है क्योंकि जो राग होता है, द्वेष होता है, पाप होता है, पुण्य होता है, क्रोध मान माया लोभ होता है, मिथ्या दर्शन होता है, ये सबका सब अन्य पदार्थ के होने पर होता है। इसलिए अन्य पदार्थ के त्याग का उपदेश जिनवाणी देती है। अगर आत्मा अन्य पदार्थ के बिना स्वतः ही अकेला ही मिथ्या दर्शन और राग कर लेता हो तो जिनवाणी ये नहीं कहेगी कि तुम इसको छोड़ो। इसलिए निश्चित हुआ
परद्रव्य निमित्त है और आत्मा की रागादि भाव नैमित्तिक है। इसलिए ये निश्चित हुआ, निमित्त नैमित्तिक की स्थापना करते हैं। नहीं मानते वो नहीं है बात, पर निमित्त और नैमित्तिक भाव जगत में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध मैंने क्या, तो दो पदार्थों के संयोग में घटने वाली घटना, उसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध। दोनों में स्वतंत्रता, निमित्त भी स्वतंत्र और उपादान भी। उपादान में निमित्त के होने पर जो पर्याय होती है उसका नाम नैमित्तिक, निमित्त की ओर से उसका नाम है नैमित्तिक, उपादान की ओर से उसका नाम है उपादेय। निमित्त की ओर से कहा जाए, जैसे किसी खास प्रकरण के लिए किसी संस्था की बैठक बुलाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, नैमित्तिक अधिवेशन। एक तो साधारण सभा तो जो वर्ष भर में होती है, और एक किसी विशेष प्रकरण को लेकर उसकी सभा बुलाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, नैमित्तिक नहीं कहते। तो नैमित्तिक मैंने क्या, नैमित्तिक मैंने किसी निमित्त से, किसी अनुरोध से, किसी प्रकरण विशेष, किसी परिस्थिति विशेष, किसी के कहने पर, किसी के मामले को लेकर जो बुलाई जाए तो वो क्या कहलाता है, नैमित्तिक अधिवेशन। इस तरह ये आत्मा में राग आदि की जो घटनाएं होती हैं वो आत्मा के नैमित्तिक अधिवेशन है। परद्रव्य निमित्त है और आत्मा की राग आदि भाव नैमित्तिक है। आत्मा में जब जब राग आदि भाव होते हैं तो वहाँ राग आदि भावों का विषय कोई न कोई अन्य पदार्थ होता है। जगत में अन्य पदार्थ ही न हो और राग आदि भाव हो जाए, ये ऐसा नहीं होगा। अकेला आत्मा हो और कोई पदार्थ ही न हो तो राग, क्योंकि हम राग ही उसे कहते हैं जो अन्य की ओर जाए। तो अन्य हो तब न अन्य की ओर जाए, जब अन्य ही नहीं है तो अन्य की ओर कैसे जाएगा, होगा ही नहीं। तो अकेले में विवाह होता है, अकेले में कोई लड़का के नहीं शादी हो गई, लड़की कहाँ है, लड़की क्या जरूरत, लड़की कर ली मैंने, वैसे तो होती नहीं, तो होना ही चाहिए। इसी तरह राग का होना मैंने क्या, अर्थात वहाँ राग का विषय कोई न कोई पदार्थ होना। आत्मा में जब स्वयं राग होता है तो वहाँ कोई न कोई पदार्थ को लक्ष्य करके उसको विषय बनाकर होता है, तो उस विषय को निमित्त कहते हैं और आत्मा के परिणाम को नैमित्तिक कहते हैं। जिस भोजन है ना, भोजन को देख कर राग हुआ, भोजन ने राग पैदा नहीं कराया, भोजन राग पैदा कराए तो फिर सबको होगा नहीं। ये तो राग पैदा कराना वो भोजन का स्वभाव हो जाएगा, तब तो फिर उपवास वालों को भी राग होगा, भाव होगा भोजन का, पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो जो भोजन करूं ये जो भाव हुआ कि भोजन के प्रति वृत्ति गई ना हमारी, भोजन कहीं हो भले ही, कहीं कोई पिकनिक की हो भले ही यहाँ से 10 माइल पर, लेकिन वो 10 माइल पर बनते हुए भोजन की ओर मन गया ना, तो वो भोजन उसका विषय हुआ कि नहीं, वो विषय और उस विषय को विषय बनाता हुआ हमारे भीतर उत्पन्न होने वाला राग। इस तरह राग और विषय इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। संबंध नहीं वास्तव में, भाई इसको संबंध के नाम से, क्योंकि ये घटना घटती है ना इस तरह से, इस तरह घटने वाली घटना में जो विधि बनी उस विधि को नाम दिया संबंध। वास्तव में संबंध नहीं, भोजन का आत्मा का कोई संबंध है क्या, संबंध हो तो संबंध का अभाव होता है। संबंध कारक है हर पदार्थ में, 6 कारक है ना, 6 कारक शक्तियां हैं, शक्तियां जैसे आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, इस तरह कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण ये आत्मा में गुण है, गुण शक्तियां।
हर पदार्थ में है, एक परमाणु में भी है, धर्म आकाश काल में भी है। ये शक्ति है, ये गुण है आत्मा में। तो संबंध नाम का गुण आत्मा में है, तो आत्मा का संबंध आत्मा की शक्तियों से है सदा, किसी अन्य से आत्मा का संबंध होता नहीं। इसलिए सचमुच संबंध न होने पर भी उस घटना का, उस घटना के बनाव का, उस घटना की विधि का परिचय देने के लिए उसको संबंध के नाम से पुकारा जाता है। कारकों के साथ संबंध के लिए करता है, संबंध शक्ति है, सच्चे सच्चे के लिए संबंध नाम की अलग शक्ति। स्वाद करता सबने कहा, और लोगों ने इसकी जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये 6 कारक हैं। क्या है बात कि आत्मा का जो संबंध है वो तो केवल जो उसके भीतर सदा पाए जाते हैं और जिनका कभी अभाव नहीं होता, नरक और निगोद में भी जिनका अभाव नहीं होता, उनके साथ संबंध है। फिर भी अन्य पदार्थ के साथ संबंध कहना वह एक घटना के परिचय देने के लिए होता है कि राग आत्मा में किस प्रकार पैदा होता है। ये बात वहाँ, ये पड़ोसी से अपना क्या संबंध, फिर भी हम ये तो कहते हैं कि आपका हमारा तो साथ संबंध है, बहुत प्रेम का संबंध है, आप तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का अर्थ ही है कि कोई संबंध नहीं। पड़ोसी कहने से ही इस बात का पता चलता है कि सच में जरा भी संबंध नहीं है, फिर भी वहाँ रहते हैं और आपस में खा पी लेते हैं, तो उसको संबंध के नाम से कहा जाता है। माना नहीं जाता, कहा जाता है, बड़े जोर से कहा जाता है, लेकिन माना बिल्कुल नहीं जाता है। इसी तरह अन्य पदार्थ का, पर पदार्थ का और राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जिनवाणी मानती नहीं बात है। लेकिन राग जिस तरह पैदा होता है, अगर उसकी विधि न बताई जाए, पूरी जिनवाणी का एक प्रकरण, दुनिया का एक प्रकरण अछूता रह गया। जिनवाणी उस पर अपना व्यवसाय नहीं कर सकी, इसलिए बताना पड़े न कि राग किस तरह होता है। यदि ऐसा न माना जाए तो द्रव्य प्रतिक्रमण और द्रव्य प्रत्याख्यान का कर्तृत्व के निमित्त रूप का उपदेश निरर्थक ही होगा। तो अगर ऐसा न माना जाए तो द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य का अत्याग, और द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रतिक्रमण में जैसे पहले जिन पदार्थों के निमित्त से परिणाम बिगड़े, प्रतिक्रमण है ना, पहले का होता है, पहले जो पाप किए, तो इन पदार्थों के सेवन से मैंने पाप किया, तो अब इनको छोड़ूं, मेरे भी भाव मिथ्या हों, ये प्रतिक्रमण होता है। तो द्रव्य प्रतिक्रमण जो किया है तो उसका प्रायश्चित करो, ऐसा कहा जाता है। और द्रव्य प्रत्याख्यान में आगे का, आगे जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के निमित्त भूत जो पदार्थ हैं उनका त्याग करो। अधिकांश तो यही कहा जाता है ना, पदार्थों के त्याग की बात कही जाती है अधिकांश, तो इनको छोड़ो। तो द्रव्य प्रत्याख्यान का कर्तृत्व के निमित्त रूप का उपदेश निरर्थक ही होगा। इन पदार्थों से पाप होता है, इन पदार्थों के सेवन से पाप होता है, ये जो कहा जाता है निरर्थक नहीं होगा। रात को खाने से पाप होता है, आलू खाने से पाप होता है, ये कहा जाता है, ये निरर्थक होगा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं होता। आलू भोजन इनसे थोड़े होता, वो तो आत्मा अकेला ही स्वयं ही करता है। ये भगवान सिद्ध भी ऐसा करने लगेंगे, और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को रागादि भावों का निमित्तत्व आ जाएगा। भाषा कठिन है, बात सरल है। अगर ऐसा न माना जाए कि रागादि भाव, मिथ्या दर्शन आदि का भाव अन्य पदार्थ के होने पर होता है, यह अगर न माना जाए तो फिर यह मानना पड़ेगा कि अन्य पदार्थ के बिना ही यह होता है, अर्थात आत्मा को स्वतः अकेले ही यह होता है। जब अकेले ही होता है तो फिर वो आत्मा का स्वभाव हो जाएगा, तो हर आत्मा करेगा तो स्वभाव हो गया। अन्य के बिना ही हुए
हुए ये तो स्वीकार किया कि राग होता तो है आत्मा में, मिथ्या दर्शन का भाव होता तो है आत्मा में, लेकिन वह अन्य के बिना होता है, अर्थात आत्मा स्वयमेव करता है, स्वतः करता है। जब ऐसा माना गया तो फिर वह आत्मा का स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि विकार ही उसको कहते हैं कि जो अन्य के होने पर होता है, उसको कहते हैं ना विकार। जैसे किसी को वायु का विकार हो तो अनेक प्रकार की चेष्टा करता है वायु के विकार में, तो हम कहते हैं ना हवा लग गई। पर किसी को हवा लगे बिना ही अगर वो विकार हो तो वो तो उस मनुष्य का स्वभाव हो गया। तो यद्यपि हवा लगने से नहीं होता, क्योंकि वो हवा तो बहुतों को लगी है, किसी को थोड़ी लगी है। हवा तो सबको लगती है, लेकिन दुर्बल यह था इसलिए इसको हुआ, पर होता उस परिस्थिति में है, सिर्फ ये बताना है। उसके बिना ये अकेला ही स्वयं ही उसको करे तो फिर यह उसका स्वभाव बन जाएगा। तो भगवान सिद्ध को भी इस तरह के राग आदि परिणाम होने लगेंगे, और वो होता नहीं है। वो निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को मन अन्य पदार्थ के बिना अकेले आत्मा को रागादि भावों का निमित्तत्व आ जाएगा, अर्थात स्वयं आत्मा उन राग परिणामों का निमित्त बन जाएगा। यहाँ तो निमित्त कौन है? अन्य पदार्थ है। और अन्य पदार्थ को स्वीकार न किया जाए तो स्वयं आत्मा ही रागादि परिणाम का निमित्त हो जाएगा। तब क्या होगा कि आत्मा सदा रहेगा, तो फिर राग भाव भी सदा, तो आत्मा निमित्त हो गया ना खुद राग परिणामों का। आत्मा सदा है, इसलिए राग भी हमेशा निरंतर चलता रहेगा, और यह होता नहीं है। तो जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, और उससे क्या होगा कि आत्मा नित्य ही राग का कर्ता बन जाएगा, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। जैसे बाहर की हवा लगे बिना अगर किसी को पागलपन होता है तो यहाँ तक तो उचित है, बाहर की हवा लगने पर पागलपन होता है तो उचित है, लेकिन हवा लगे बिना ही किसी को पागलपन हुआ तो फिर वो तो उस मनुष्य का स्वभाव हुआ, ये भी उसका स्वभाव ही है, ऐसे ही होता है। लेकिन उसका तो अंत हो जाता है, यदि अंत हो जाता है तो उसका स्वभाव नहीं हुआ। तो क्योंकि रागादि का अभाव हो जाता है, इसलिए रागादि अन्य पदार्थ के होने पर होने वाले भाव सिद्ध हो जाते हैं, आत्मा के स्वभाव सिद्ध नहीं होते हैं। तो जिससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा, देखो कहाँ तक पहुंचे हैं आचार्य। बात तो जरा सी है, आत्मा अकेला राग नहीं करता, यहाँ से उठाया, और अन्य पदार्थ के होने पर राग होता है, लेकिन अकेले आत्मा को अन्य पदार्थ के योग के बिना, अन्य पदार्थ के कर्तृत्व के बिना ऐसा नहीं। अन्य पदार्थ राग का करता है सो नहीं कहते बात, राग सदा ही अन्य पदार्थ के योग में होता है, इतनी बात कहना है आचार्य। अन्य पदार्थ के योग के बिना अगर राग होने लगेगा तो फिर आत्मा स्वयं ही राग का निमित्त हो जाएगा, और तब मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा, मोक्ष नहीं हो सकेगा। क्योंकि आत्मा जो राग है वो आत्मा का स्वभाव बन जाएगा, तो आत्मा हमेशा रहेगा, इसलिए राग भी हमेशा रहेगा, तो फिर मोक्ष कभी भी, हम तो राग के अभाव को मोक्ष कहते हैं। और यदि राग वो आत्मा का स्वभाव ही हो गया तो फिर राग का अभाव नरक कहलाएगा, है ना। मोक्ष कैसे होगा? तो क्योंकि स्वभाव का अभाव हुआ, तो वह तो दुर्गति कहलाएगी, लेकिन वो नहीं होता है, मोक्ष में राग का भाव हो जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि अकेले आत्मा में राग का अभाव होने के कारण वह राग का कर्ता सचमुच नहीं है, वास्तव में नहीं है। जब वह अपने स्वरूप का स्मरण करता है तो अपने को अकेला अनुभव करता है, और वहाँ पर राग का क्षय होता जाता है।